हाय गाइस, सो दिस इज द पार्ट नंबर 4 ऑफ PYQs ऑन पेपर 1। तो इससे पहले हमने 3 पार्ट्स कर लिए हैं, नहीं देखे हैं तो बिल्कुल आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट में, वहां से देख सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं पार्ट नंबर 4, तो मैं बता दूं आपको दैट आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, UGC नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का। यहाँ पर आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी क्लासेस की और PDFs मिलती रहेंगी लेक्चर्स की। तो क्लासेस हमारी अनअकैडमी पर फ्री होती हैं 9:30 सुबह। आजकल हम डेटा इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं तो मंडे को करेंगे अब क्लास। आज भी हमारी क्लास थी तो आप बिल्कुल अवेल कर सकते हैं उस फ्री क्लास को। तो अगर आप अनअकैडमी प्लस में आना चाहते हैं तो ये आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं सारे के सारे। प्री प्लान आपकी स्टडी यहाँ पर होगी स्ट्रक्चर्ड वे में। तो ये रनिंग कोर्सेज हैं गाइस, कंप्लीट कोर्स चल रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर और पेपर 1 के ऊपर रिवीजन कोर्स चल रहा है अनअकैडमी प्लस पर। तो बिल्कुल प्लस और आइकॉनिक दोनों तरह के यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है प्लान्स। तो दोनों में से आप कोई सा भी ऑप्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी आइकॉनिक सेशन में आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। इसमें आपको पर्सनल कोच से लेकर इंटरव्यू प्रिपरेशन तक की टिप्स मिलती हैं। सो गाइस, ये कुछ प्लान्स हैं प्लस के आइकॉनिक के, तो बिल्कुल कोई सा भी ऑप्ट कर सकते हैं। बेगी 10 यूज कर सकते हैं आप, 10% आपको ऑफ मिल जाएगा किसी भी प्लान में। सो दिस इज द बेस्ट प्लान 12 मंथ का, जो आपको बिल्कुल सस्ता पड़ता है। शुरू करते हैं। विच वन इज द हाइएस्ट ऑर्डर ऑफ लर्निंग? पहला क्वेश्चन है कि हाइएस्ट ऑर्डर हमारी लर्निंग का है वो कौन सा है? चेन लर्निंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपने बताना है गाइस, क्या लगता है आपको हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ लर्निंग क्या है? कमेंट बॉक्स में बताना कितना आपने जो है टोटल स्कोर करा है। तो गाइस राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग की बात करते हैं ना, ये सबसे ऊपर आती है आपकी, सबसे ज्यादा मेहनत आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग में होती है, चेन लर्निंग में नहीं आती है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग बहुत ही बेसिक लर्निंग होती है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग बेसिकली विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ पर्सन कैन एंजॉय टीचिंग एज ए प्रोफेशन। देखो भाई, आप अगर टीचर हैं तो एज ए प्रोफेशन आप कब एंजॉय कर सकते हैं टीचिंग के प्रोफेशन को? जब ही हैज कंट्रोल ओवर स्टूडेंट, स्टूडेंट के ऊपर कंट्रोल हो, आप स्टूडेंट से रिस्पेक्ट यहां पर कमांड करें, कमांड्स रिस्पेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, इज मोर क्वालिफाइड देन हिज कलीग्स, अपने कलीग से ज्यादा क्वालिफाइड अगर आप हैं, इज वेरी क्लोज टू हायर अथॉरिटीज, या फिर हायर अथॉरिटीज के साथ आपके अच्छे रिलेशंस हैं। तो क्या लगता है आपको कि एज ए प्रोफेशन टीचिंग कब आप जस्टिफाई कर पाते हो? सबसे पहले जब आप रिस्पेक्ट कमांड करते हैं स्टूडेंट से। स्टूडेंट आपको रिस्पेक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज होगी तभी स्टूडेंट्स आपको क्या है यहाँ पर रिस्पेक्ट देंगे। तो कंट्रोल स्टूडेंट के ऊपर होना, ज्यादा क्वालिफिकेशन अपने कलीग से, डजंट मैटर एनी मोर, और वेरी क्लोज होना हायर अथॉरिटीज के, ये सही चीज नहीं होती है। तो रिसर्च पेपर, रिसर्च पेपर क्या होता है? अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3 है बेसिकली ये। चलिए, रिसर्च पेपर इज, it is a compilation of information on topic. It contains original research as deemed by author. It contains peer-reviewed original research or evaluation of research conducted by others. It can be published in more than one journal. तो रिसर्च पेपर क्या होता है? क्या होता है रिसर्च पेपर? तो राइट आंसर क्या है गाइस? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इट कंटेन्स पीयर रिव्यूड ओरिजिनल रिसर्च। जहां पर आप बिल्कुल, जहां पर पीयर रिव्यू आप करते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर यहाँ पर करते हैं आप ओरिजिनल रिसर्च के ऊपर, और इवेल्युएशन होती है रिसर्च जो कि दूसरों के द्वारा कंडक्ट की गई होती है, उसको बिल्कुल उसमें इंक्लूड आप कर सकते हैं। ठीक है, किसी इंफॉर्मेशन को ही सिंपली आप नहीं कह सकते हैं रिसर्च पेपर। ठीक है, ओरिजिनल रिसर्च बिल्कुल ऑथर के द्वारा जो डीम की गई है वो यहाँ पर अप्रोप्रिएट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर एक से ज्यादा जर्नल पे आप पब्लिश कर सकते हैं। आपको देखो क्या है, यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना होता है, एंड ऑप्शन नंबर सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। Moving ahead to the next question guys, तो which one of the following belongs to the category of good research ethics? देखो, रिसर्च एथिक्स से काफी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से तैयार करके जाइए एग्जामिनेशन में। तो कौन से पॉइंट में आपको रिसर्च एथिक्स यहां पर लग रहा है? Publishing the same paper in 2 research journals without telling the editors, conducting a review of the literature that acknowledges the contribution of the other people in the relevant field or relevant prior work, जब आप यहाँ पर क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं लिटरेचर का, trimming outliers from a data set without discussing your reasons in a research paper, including a colleague as an author on a research paper in return for a favor even though the colleague did not make a serious contribution to the paper। यानी कि एक ऐसे कलीग को आप वहां पर रिसर्च पेपर में उसको वैल्यू दे देते हैं जबकि उसने कोई काम किया ही नहीं होता है उसके लिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी।
तो गुड रिसर्च एथिक्स में आएंगे जी आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसमें कंडक्टिंग अ रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। एक रिव्यू ऑफ द लिटरेचर आप करते हैं, किसी लिटरेचर का रिव्यू करते हैं, जो बेसिकली एक्नॉलेज करता है और एक्नॉलेज करता है कि जो कंट्रीब्यूशन यहाँ पर किए गए हैं दूसरे लोगों के द्वारा भी किसी रेलिवेंट फील्ड में, रेलिवेंट प्रायर वर्क में, उसको आप क्या कर रहे हो, मेंशन कर रहे हो, रेफर कर रहे हो। ये कहने का मतलब है यू आर वैल्यूइंग देयर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो बाकी आपके यहाँ पर वायलेशन हो जाएगी इस रिसर्च एथिक्स के। ऑप्शन नंबर बी में एक गुड रिसर्च एथिक की कैटेगरी में ये आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड इज नॉट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है कि कौन सी रैंडम सैम्पलिंग है, कौन सी आपकी नॉन रैंडम सैम्पलिंग है। तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी मतलब रैंडम, नॉन प्रोबेबिलिटी मतलब नॉन रैंडम। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इसमें से कौन सा नहीं है, कहने का मतलब क्या है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, यहाँ पर कोटा सैम्पलिंग है, क्लस्टर सैम्पलिंग है। तो गाइस देखो इनमें से 3 तो है आपकी रैंडम, एक है आपकी नॉन रैंडम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, सिंपल सिस्टमैटिक स्ट्रेटिफाइड क्लस्टर, जिसको मल्टी स्टेज भी कहते हैं, ये आपकी क्या है, रैंडम सैम्पलिंग है। क्या है, रैंडम सैम्पलिंग। इसको याद करिएगा। इसके अलावा जो भी होगा दैट विल बी योर नॉन रैंडम। देखिए यहाँ पर अब इसको आप यूटिलाइज भी कर सकते हैं इसमें। जैसे सिंपल है, बिल्कुल एस है, स्ट्रेटिफाइड भी है, क्लस्टर भी यहाँ पर है, ठीक है, सिस्टमैटिक ही नहीं है, बाकी सब है। तो कोटा सैम्पलिंग कहीं भी नहीं आता है आपके इस पर्टिकुलर निमोनिक में। तो कोटा सैम्पलिंग विल बी योर नॉन रैंडम सैम्पलिंग। यही पूछा है आपसे, विच इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसको आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सर्टेन कोड में गालिब को लिखा जाता है आपका HBMJC, तो टाइगर को कैसे लिखा जाएगा, ये आपने बताना है मुझे, जल्दी से बताइए। GALIB, गालिब को लिखा जाता है HBMJC, तो GHABLMIJBC, +1 कर दिया गया है जी लेटर्स को। तो वैसे ही टाइगर को भी कर दो +1 आप, UIJ, यू और जे देखो कहाँ कहाँ है, यू और जे यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ऑटोमेटिकली आपका क्या है, क्लियर हो जाता है। वैसे आप कर दो, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर F हो गया, यहाँ पर S हो गया, यहाँ पर भी +1 कर रहे हैं आप लेटर को। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, और गाइस PYQ में पूछा गया है। कहने का मतलब है इस तरह के क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, थोड़े से और लेवल के करके जाएंगे, तो डेफिनेटली रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक वर्कशॉप क्या होती है गाइस, एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें एक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं आप, एक मीटिंग होती है जहां पर एक डिस्कशन करते हैं टॉपिक पे आप, या एक ऐसा बेसिकली क्लास होती है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जहां पर टीचर और स्टूडेंट डिस्कस करते हैं टॉपिक को, या फिर एक ब्रीफ इंटेंसिव कोर्स होता है, एक स्मॉल ग्रुप जिसमें बेसिकली एम्फेसाइज किया जाता है डेवलपमेंट ऑफ स्किल और टेक्निक, ताकि आप स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो क्या होता है गाइस, तो राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एक ब्रीफ इंटेंसिव कोर्स होता है जहां पर छोटा सा ग्रुप होता है, वहां पर स्किल्स और टेक्निक सिखाई जाती है, उनको डेवलप किया जाता है ताकि एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सके। जैसे आपकी रिसर्च की वर्कशॉप्स होती हैं, ठीक है, जिसमें आपको रिसर्च करना सिखाया जाता है। ये सारे इसके एग्जांपल हैं। एक वर्किंग हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो ऑप्शंस क्या हैं आपके पास, अ प्रूवन हाइपोथेसिस फॉर एन आर्गुमेंट नॉट रिक्वायर्ड टू बी टेस्टेड, प्रोविजनली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस फॉर फर्दर रिसर्च, एक साइंटिफिक थ्योरी होती है आपका हाइपोथेसिस। तो क्या होता है, तो हाइपोथेसिस गाइस आपकी रहती है एक प्रोविजनली एक्सेप्टेड, इन सभी स्टेटमेंट्स को भूल जाओ, अ प्रोविजनली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस फॉर फर्दर रिसर्च, जिससे आप प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या बेसिकली हो सकता है आपकी रिसर्च में। एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जो आपकी सही हो भी सकती है, मे बी, और मे नॉट बी ट्रू, सही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। दैट इज बेसिकली योर हाइपोथेसिस, वर्किंग हाइपोथेसिस। इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, आपको बिल्कुल अरेंज करना है जी, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। पहले कम्युनिकेशन होगा, फिर मीडियम रिसीवर इफेक्ट मैसेज, या मीडियम कम्युनिकेटर मैसेज रिसीवर इफेक्ट, कम्युनिकेटर मैसेज मीडियम रिसीवर इफेक्ट, या फिर मैसेज
कम्युनिकेटर, मीडियम, रिसीवर, इफेक्ट। तो पहले क्या चीज आएगी, उसके बाद कौन सी चीज आएगी, लास्ट में कौन सी चीज आएगी, ये आपने मुझे बताना है। तो राइट आंसर क्या है गाइस, पहले कम्युनिकेटर होगा, फिर मैसेज वो डिलीवर बेसिकली करेगा, फिर मीडियम के थ्रू जाएगा, फिर रिसीवर के पास मैसेज पहुंचेगा, फिर इफेक्ट आएगा, फिर उसका इफेक्ट का मतलब उसको समझ आएगी वो चीज या समझ नहीं आएगी, और फीडबैक उसके बाद वो देगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैसेज के बाद कम्युनिकेटर कभी नहीं आएगा, कम्युनिकेटर के बाद मीडियम नहीं आएगा, फिर रिसीवर, फिर इफेक्ट, मैसेज लास्ट में नहीं आ सकता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखें। मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिसिंग नंबर इन द सीरीज यू नीड टू फाइंड आउट। तो 40 है, 120 है, 60 है, 180 है, 90 है, 135। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और देख सकते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं एट योर ओन। तो लास्ट में मुझे बताना है हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेम्प्टेड 11/11। 11/11 इसलिए क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था आपका वो 2 बार रिपीट हो गया। ठीक है, तो इसलिए 11 क्वेश्चन हम कर रहे हैं आज, 10 नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, क्या किया गया है यहाँ पर, मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। जो 40 है, कलर चेंज कर देते हैं, जो 40 है ये 120 के साथ इसका क्या रिलेशन है। सबसे पहले तो आपने देखना डिफरेंस कितना है, ये बेसिकली इंटू 3 हुआ है, 40 इंटू 3 120 हो गया। अब 120 और 60 कैसे आएगा, इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तब 60 आएगा, फिर आप इंटू 3 करेंगे, फिर डिवाइडेड 2 करेंगे 90 आ जाएगा, फिर इंटू यहाँ पर बेसिकली 3 करेंगे 270 आ जाएगा यहाँ पर। दिस इज द राइट आंसर, 270 आ गया। इसको डिवाइड करेंगे आप 2 से, फिर आपका कितना आ जाएगा 135। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, 270 विल बी देयर। यानी कि पहले गुणा 3 किया है, फिर बटा 2 किया है, फिर गुणा 3 किया है, फिर बटा 2 किया है, ऐसे चल रहा है सिस्टम। यहाँ पर पैटर्न फॉलो करना है आपने और उसी पैटर्न में सही करना है ये क्वेश्चन। 270 विल बी द करेक्ट आंसर। तो कम्युनिकेशन बाय न्यू मीडिया, अगला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन बाय न्यू मीडिया जैसे कि कंप्यूटर, टेलीशॉपिंग, इंटरनेट, मोबाइल, टेलीफोनी, इसको हम क्या कहते हैं। एंटरटेनमेंट होता है, इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन होता है, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन होता है, या कम्युनिटेरियन होता है, क्या कहते हैं इसको। ये होता है आपका इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन। तो इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन होता है जब हम न्यू मीडिया यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, जहां पर आप इंटरैक्शन बेसिकली करते हैं, इंटरैक्टिव होता है आपका कम्युनिकेशन। तो आप अपना स्कोर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा गाइस, क्योंकि अगर सब्सक्राइब आप नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि नया वीडियो कब आए। और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जरूर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और पीडीएफ्स अपडेट्स वहीं मिलेगी। क्लासेस की जो अनअकैडमी की फ्री क्लासेस होती हैं उनके बारे में भी आपको अपडेट्स वहीं पर मिलती है। तो फ्री क्लासेस अवेल आप कर सकते हैं। अगर आप प्लस में आना चाहते हैं तो प्लस में भी आ सकते हैं। कंप्लीट कोर्स चल रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, रिवीजन कोर्स चल रहा है पेपर 1 के ऊपर, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस आइकॉनिक 2 तरह के हमारे सब्सक्रिप्शन है, कोई सा भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। बेगी 10 यूज करके आपको 10% यहाँ पर ऑफ मिल जाएगा किसी भी प्लान में। दिस इज द बेस्ट प्लान। तो आइकॉनिक भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइज, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक बाय बाय, टेक केयर। रेगुलरली जो है अटेंड करिए वीडियोस को, बहुत फायदा आपको मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर।